2012 में जब निर्भया कांड हुआ था तो यही वो राजघाट है जहां खड़े होकर हम लोग माथा पीट रहे थे कि ये सब क्या हो गया। लेकिन मुझे ये लगता है कि सही मायनों में आज भी हम 2012 में ही खड़े हैं। बेटियों के लिए आवाज़ उठनी चाहिए और मैं मीडिया के भाइयों से अपने और अपने लोगों से कहूँगी कि इसमें हम जितना भी कर सकते हैं करें और बेटियों को न्याय मिले। पर सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि उसकी पुश्ते भी याद रखें कि भाई हमें ये कदम नहीं उठाना। महिलाओं को अगर मर्यादा में रहना है तो पुरुषों को भी मर्यादा में रहना पड़ेगा। किसी भी उम्र की महिलाओं सभी के साथ इस तरह की जो घटनाएं हो रही है ये वाकई शर्मनाक है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजघाट पर और राजघाट पर आम आदमी पार्टी और तमाम महिलाओं के द्वारा कोलकाता में जिस तरह से जूनियर डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और उसके बाद हत्या के मामले को लेकर अब यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे महिलाओं के हाथ में तख्तियां हैं जिसमें महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे तमाम जो स्लोगन है वो लिखे हैं। और महिलाओं के लिए और महिला सुरक्षा को लेकर ये तमाम यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। मैम किस तरह देखते हैं ये जूनियर डॉक्टर के साथ ये हुआ है? ये केवल एक डॉक्टर का ही मामला नहीं है, पूरे देश भर में महिलाओं के साथ इस तरह सा होता है। कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत ही शर्मनाक है। जिस देश में नारियों को पूजा जाता है उस देश में बेटियों की ये दुर्दशा हो रही है। आए दिन हम किसी न किसी क्षेत्र में सुनते हैं कि आज उस बेटी के संग बलात्कार हो गया, उसका बलात्कार हो गया। बहुत ही शर्मनाक है। जो भी इनमें दोषी पाए जाते हैं उनको तुरंत कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और न्याय को बड़ा मतलब लंबे साथ हम देखते हैं कि निर्भया कांड में 7 साल के बाद जो न्याय मिला था उसको और जल्दी करने की और सख्त करने की ज़रूरत है। पता नहीं क्यों देश की जो जांच एजेंसियां हैं उसमें इतना डिले करती हैं, किसको बचाती हैं, किनको सुरक्षा दे रही हैं ये, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देश भर में इन लोगों के लिए बेटियों के लिए आवाज़ उठनी चाहिए और मैं मीडिया के भाइयों से अपने और अपने लोगों से कहूँगी कि इसमें हम जितना भी कर सकते हैं करें और बेटियों को न्याय मिले। बेटियों के संग जो दुर्दशा हो रही है, आज हम चाहते हैं कि बेटियों को सक्षम बनाएं, बेटियों को पढ़ाई लिखाई में आगे रखें, आगे देश का नाम उन्नत करें। लेकिन जब हम अपनी ही बेटियों को घर से बाहर भेजते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे एक मन में शंका रहती है, डर रहता है कि क्या हमारी बेटी सुरक्षित है, क्या वे सही सलामत लौट आएगी। तो ऐसी दशा इस देश में, जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, हम कन्याओं पूजन करते हैं और वहाँ पर दूसरी ओर लोग बलात्कार करते हैं बेटियों का। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी दी है, अहम मुद्दों पे बात करी है। कैसे आप देखते हैं? देखिए जिस तरीके से पूरे देश भर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं इस पर हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, मैं कहूँगी मोदी जी बिल्कुल मौन है इस पर। इस तरीके से इस पर ये दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं, चाहे वो छोटी बच्ची से लेकर किसी भी उम्र की महिलाओं सभी के साथ इस तरह की जो घटनाएं हो रही है ये वाकई शर्मनाक है। एक तरफ हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैम जहाँ ये कांड हुआ है वो बंगाल का मामला है, कोलकाता का मामला है। वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के पास है। हाँ, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी जी है ना। लेकिन दूसरी तरफ मैं यही कहूंगी कि पहली जिम्मेदारी तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का बनता है। ऐसी घटनाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए। कानून हमारे हैं लेकिन उनमें कहीं ना कहीं ऐसे लूप होल है कि अपराधी बच जाते हैं या फिर उनकी सुनवाई कई सालों तक लगातार चलती रहती है। इससे जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित बेटी है, वो सभी सफर करते हैं। उनको न्याय मिलने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। तो इनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, जल्द से जल्द सुनवाई हो, कड़ी से कड़ी सजा हो। फांसी की सजा से कम इसमें नहीं होनी चाहिए। आज से लगभग 10 साल पहले जब निर्भया के साथ इस तरह ये वारदात हुई थी, उसके बाद लगता था कि देश में बहुत सारी चीजें बदलाव होगा, लेकिन बावजूद इतने साल बीतने के बाद भी कुछ बदलाव नहीं हुआ। महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है। कैसे इस तरह देखते हैं? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नेशनल टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा, इससे कितनी सुरक्षा मिलेगी? मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। आपने कहा कि आज से 10 साल पहले, और बिल्कुल ठीक कहा आपने। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था तो यही वो राजघाट है जहाँ खड़े होकर हम लोग माथा पीट रहे थे कि ये सब क्या हो गया। लेकिन मुझे ये लगता है कि सही मायनों में आज भी हम 2012 में ही खड़े हैं। कानून व्यवस्था जीरो, महिला सुरक्षा जीरो, बच्चियों के साथ जो अपराध है उसके मामले और बढ़ गए हैं। तो ये कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की संस्कृति को देखते हुए जहाँ बेटियों की पूजा की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है, भारत को माता का रूप दिया गया है, तो मैं कहती हूँ कि ये सब या तो खत्म करो। हमें ऐसा झूठा सम्मान बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें अपनी सुरक्षा चाहिए। हम अपनी बेटियों की सुरक्षा चाहते हैं, अपनी सुरक्षा चाहते हैं। हम जननी हैं, हमने पैदा किया, आज वही हमारा भक्षक बन रहा है।
हम जननी है, हमसे जना है हमने जिसे। तो ये है कि आज वही हमारे भक्षक है, तो हमें अपने ऊपर भी इस चीज की शर्म आ रही है। ये किसको सुधार की जरूरत है? कानून व्यवस्था को। जब तक ऐसे दरिंदों को, जब तक इस तरीके के दरिंदों को सरेआम फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा ना, तब तक इस तरीके की जो बच्चियां पीड़िता जो जान गंवा चुकी हैं अपनी, उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। इस राजघाट से मैंने यही शब्द कहे थे, उठो द्रौपदी शस्त्र उठाओ अब गोविंद आएंगे। ये कविता गलत करते हुए मैंने कहा था, उठो महिलाओं शस्त्र उठाओ अब कोई नहीं आएगा आपकी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए। और मुझे यही लग रहा है कि आज भी मैं 2024 होने के बाद 2012 में ही खड़ी हूँ। लानत है ऐसी कानून व्यवस्था पर। मैम किस तरह देखते हैं जिस तरह से आए दिन कहीं ना कहीं मतलब जो आंकड़ा कहता है कि हर 3 से 4 मिनट में एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया जाता है, आंकड़ा बहुत भयानक है। और किस तरह महिलाएं इसको देखती हैं, और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल इस पर सर महिलाएं इस तरह देखती है कि कितना ही ज़माना बदल जाए, कितनी ही सरकारी बदल जाए, लेकिन महिलाओं के साथ जो अत्याचार शुरू से होते आ रहे हैं उनमें कमी ज़रूर आई है, लेकिन अत्याचार अभी भी होते आ रहे हैं, बलात्कार अभी भी होते ही आ रहे हैं। आप देखिए, जो अस्पताल जीवन दायक माने जाते हैं, जो दूसरों को जिंदगी देने वाले माने जाते हैं, वहीं पर एक लड़की का रेप होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इसका मतलब महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, अपने वर्क प्लेस पर भी सुरक्षित नहीं हैं। तो सरकारें क्या गारंटी लेती हैं, क्या कानून बनाती हैं महिलाओं के लिए? हम सरकारों से पूछना चाहते हैं। हम किसी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते कि प्रदेश की सरकारें क्या करती हैं, केंद्र की सरकारें क्या करती हैं। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर आप जो कुछ आप निर्णय चाहते हैं वो 3 दिन में हो जाते हैं, इस तरह के निर्णय 3 दिन में क्यों नहीं होते? उनमें इतनी राजनीति क्यों होती है? तो यही कहना है मेरा। मैम किस तरह देखते हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह कहा है कि ये केवल एक डॉक्टर से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये देश की उन तमाम महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है। तो आखिरकार क्या कुछ ऐसा होना चाहिए जो आरोपी इस तरह के वारदात को अंजाम देते उसके मन में कहीं ना कहीं खौफ पैदा हो? सर सजा ऐसी होनी चाहिए कि उसकी पुश्ते भी याद रखें कि भाई हमें ये कदम नहीं उठाना। महिलाओं को अगर मर्यादा में रहना है तो पुरुषों को भी मर्यादा में रहना पड़ेगा। इसके लिए ये नहीं है कि हम अपनी बेटियों को समझाते रहें, बेटों को भी समझना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सख्त से सख्त कानून आना चाहिए ताकि पुरुषों में भी थोड़ा सा खौफ पैदा हो। जहां सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रहा था कल वाले मामले पे, वहीं दूसरी ओर मुंबई में एक 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। कैसे देखते हैं आप इसको? वो एक मानसिक बीमारी है। कैसे ठीक हो सकता है? क्या इलाज होगा ऐसे लोगों को? ये जो मोदी जी कभी कभी कहते हैं गाय हमारी माता है, पत्थरों को कहते हैं भगवान है। हम भी हिंदू हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन तुमने नकली पंडित बना दिए हैं, लाल रंग का कपड़ा डाल के वो ऑरेंज कलर। महिला कैसे अपने आप को सुरक्षित समझेंगी? तो क्या कानून ऐसा? कानून संसद में बनते हैं और संसद में मोदी है, और मोदी को ऐसे कानून बनाना चाहिए कि चौराहे पे उसको फांसी दे देनी चाहिए। और रक्षक ही भक्षक है, वो पुलिस का ही तो आदमी था, चाहे भले वो सरकारी तौर पर नहीं था, ऐसे वैसे ही था, लेकिन कर तो रहा था वो पुलिस की मदद। अगर पुलिस की मदद करने वाले लोग ऐसे हैं तो आम जनता का क्या होगा? यही होगा। लेकिन वहाँ की पुलिस तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है ना, ममता बनर्जी के अंडर में आती है, और ममता बनर्जी खुद प्रोटेस्ट कर रही है। तो कानून का मैंने क्या कहा, कानून कहाँ बनता है? संसद में। संसद में कौन है? मोदी है। मोदी को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि चौराहे पे फांसी दे दो ऐसे लोगों को। क्यों नहीं देते? एक लोग को फांसी दे दो, पूरा हिंदुस्तान सुधर जाएगा। हम कहते हैं बेटी बच के चलिए, बेटी बच के चलिए, बेटा क्यों ना चले बच के? बेटे को भी बच के चलने की जरूरत है। उस माँ को, उस बाप को ये कहना चाहिए कि बाहर दरिंदे घूमते हैं, तुम भी सुरक्षित नहीं हो बेटा, और तुम किसी की बहन, किसी की बेटी तेरी माँ जैसी है। जिसने तुझे पैदा किया है, वो जिस लड़की को तुम गलत निगाह से देखोगे वो भी ऐसी ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम जो महिलाएं हैं वो राजघाट पर आज प्रदर्शन कर रही हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से महिलाओं के साथ दुष्कर्म और जैसी तमाम जो घटनाएं होती है उसके लिए कानून आना चाहिए और उस पर रोक लगनी चाहिए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।